आज हम जानने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों सुर्खियों में है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको पूरी जानकारी पता चलेगी। दोस्तों स्कॉटलैंड के लोग रास्ते पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूके से हमें आज़ादी चाहिए और उनके नेता निकोला सर्जन ने एक और घोषणा की है दोस्तों, अब वो सिर्फ स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए चुनाव लड़ेंगी। तो उनका यूके की संसद में बहुत विरोध हो रहा है। क्या सच में यूनाइटेड किंगडम अब टूटने वाला है? जिसने पूरी दुनिया पर राज किया था, आज उसी देश से आज़ादी के लिए नारे लग रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम क्यों कहा जाता है। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी शब्द में डिफरेंस क्या है? ब्रिटेन का आधिकारिक नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थ आयरलैंड है। तो ग्रेट ब्रिटेन को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स को कहा जाता है और दोस्तों नॉर्थ आयरलैंड को उसमें ऐड करने पर यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। तो चलो दोस्तों, हम सबसे पहले इंग्लैंड को यूके बनने का इतिहास जानेंगे। दोस्तों स्कॉटलैंड भी दुनिया भर में अपने कॉलोनीज यानी उपनिवेश स्थापन करना चाहता था, पर स्थापित करने से पहले इंग्लैंड से युद्ध में वो पराजित हो गया था। युद्ध में स्कॉटलैंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई और स्कॉटलैंड कर्ज में डूब गया था। इसी का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड के राजा स्कॉटलैंड के साथ एकीकरण का प्रस्ताव रखा था। बाद में 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन पास हो गया। दोनों देश एक हो गए। इंग्लैंड के राजा को समझ आया कि पूरी दुनिया में उपनिवेश यानी अधिराज्य करने के लिए जो मैन पावर चाहिए थी, वो हमारे अकेले इंग्लैंड राज्य में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एकीकरण किया था और इससे पहले 1536 में वेल्स इंग्लैंड का हिस्सा बना था। इसी तरह से बाद में 1801 में आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बन गया था। बाद में एक शताब्दी के भीतर आयरलैंड ने 1922 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन उत्तरी आयरलैंड यूके का हिस्सा बना रहा। बाद में आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड में एकीकरण के लिए आंदोलन चालू हुआ था और बाद में आयरलैंड की आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन में लड़ाई हुई। हज़ारों सैनिक मारे गए और ब्रिटेन की जीत हुई। तब से अब तक यह खूनी संघर्ष चला रहा। बाद में भारत के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और उनके परिवार की 1979 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी द्वारा हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन हाल ही में मृत एलिजाबेथ तृतीय के परिवार के सदस्य थे। इस देखते हैं करंट सिचुएशन पर कि ऐसा क्या हो गया कि स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन से अलग होना चाहता है। दोस्तों हमारे इंडिया की तरह ही वहाँ पर भी आर्थिक असमानता है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 2,80,000 करोड़ है, लगभग 2.80 ट्रिलियन डॉलर है। यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है दोस्तों। लेकिन क्षेत्रीय आधार पर इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था 2.4 ट्रिलियन डॉलर यानी यूके की कुल अर्थव्यवस्था की 80% है और स्कॉटलैंड की अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ यानी सिर्फ 8% है और वेल्स 10,000 कोटी डॉलर यानी 4%। और जो आयरलैंड का नॉर्थ आयरलैंड कहा जाता है उसकी सिर्फ 5,000 कोटी डॉलर यानी सिर्फ 2% है। इस असमानता के बावजूद राष्ट्रवादी स्कॉटिश स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और स्कॉटिश लोगों का पर कैपिटा इनकम इंग्लैंड के कंपेयर में बहुत कम है। और एक वजह भी और बताई जाती है दोस्तों कि यूके में पाए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पाद स्कॉटलैंड के तट पर पाए जाते हैं। तो इसी आने वाला सभी पैसा यूके की सरकार इंग्लैंड में निवेश करती है, इसलिए स्कॉटिश लोग गुस्सा हो गए। इसीलिए स्कॉटिश सरकार की वित्तीय स्वतंत्रता की कमी के कारण स्कॉटलैंड समृद्ध नहीं हो सका। दोस्तों क्या लगता है दोस्तों आपको, सच में स्कॉटलैंड अलग होगा? अपनी अपनी राय बताएं कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से नए नए वर्ल्ड अफेयर के बारे में जानने के लिए और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे भरत टेक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।